हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हमने 6 चैप्टर के एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। हाँ, अभी उसमें क्वेश्चन आंसर वो सब हो गया कंप्लीट, लेकिन हमारा ग्रामर हम आज करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है मुहावरों और अर्थ और वाक्य प्रयोग। आपको अभी अर्थ भी लिखना होगा और उसका वाक्य प्रयोग भी करना होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे मुहावरे दिए गए हैं। फर्स्ट मुहावरा है पानी फिरना। तो इसका मतलब होगा, यानी कि अर्थ होगा नष्ट होना, और वाक्य होगा मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रत्याशी ने बहुत जोर लगाया था, पर हार जाने पर बेचारे की मेहनत पर पानी फिर गया। प्रत्याशी मतलब सामने वाले पक्ष के, लेकिन इसमें ये सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हो। नष्ट होना, या तो कि भूकंप के आने से पूरा जो शहर था, किसी भी शहर का नाम आप लिख सकते हो, नष्ट हो गया। या तो बाढ़ आने से ये शहर नष्ट हो गया। बिल्डिंग गिरने से उसमें रहने वाले सारे लोग नष्ट हो गए, उसका सामान, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो उसमें सेंटेंस। लेकिन एक बात याद रखनी है, उसका जो उसमें अर्थ बताया गया है, कंटेंट है, वो छूटना नहीं चाहिए। सेकंड है हुक्का पानी बंद होना, यानी कि समाज से बहिष्कृत कर होना, मतलब समाज से निकाल देना। हुक्का पानी बंद करना मतलब किसी ने कोई गलत काम किया हो तो उसको समाज में से निकाल देते हैं। तो इसका वाक्य होगा छोटी सी भूल पर बिरादरी के लोगों ने उस गरीब का हुक्का पानी बंद कर दिया। थर्ड है पानी उतरना, यानी कि बेइज्जती होना। इसका सेंटेंस होगा पैसों की हेरा फेरी में पकड़े जाने पर मुनीम जी का पानी उतर गया, मतलब बेइज्जती हो गई। आप सेंटेंस कुछ भी बना सकते हो, लेकिन सेंटेंस में फिर एक बात याद रखनी है, आप सेंटेंस बनाते हो तब वो जो मुहावरा है वो आना चाहिए, उसका मीनिंग नहीं। हाँ, जैसे क्या है कि पैसों की हेरा फेरी पकड़े जाने पर मुनीम जी का पानी उतर गया, उसका मीनिंग नहीं होना चाहिए, वो मुहावरा खुद होना चाहिए। फोर्थ है दिल का मेल दूर करना, यानी कि मन की दुर्भावना दूर करना। तो इसका सेंटेंस होगा भतीजे की आत्मीयता देखकर चाचा जी के दिल का मेल दूर हो गया। कि उसको लगा था कि मेरा भतीजा मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि नहीं, वो उनकी सोच गलत थी, इसलिए उसका मेल दूर हो गया। फिफ्थ नंबर है आंखें चार होना, यानी भेंट मुलाकात होना, मतलब मुलाकात होना, वो भी लिख सकते हो। भेंट मुलाकात होना यानी मिलना। ऐसे उस दिन मेले में बचपन के दो दोस्तों की आंखें चार हो गई, मतलब बचपन के बाद मिले नहीं हुए थे ऐसे दोस्त मेले में मिल गए, मतलब उसकी आंखें चार हो गई। 6 नंबर है आँखों में बात होना, मतलब इशारों से बात होना, या तो इशारों में बात होना। इसका वाक्य होगा चोर बदमाशों में बहुधा एक दूसरे से आँखों आँखों में बात होती है, मतलब चोर और बदमाश होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे से आँखों ही आँखों में बात करते हैं। कूट करना यानी खिल्ली उड़ाना, मतलब मजाक करना किसी का। तो रमेश मौका मिलने पर कूट करने से नहीं चूकता, रमेश को मौका मिलता है तो वो किसी की भी मजाक करने का मौका नहीं छोड़ता है ऐसे। तो कूट करना यानी खिल्ली उड़ाना। कान में बात डालना, तो अपनी बात किसी तक पहुंचाना। कान में बात डालना मतलब अपनी बात किसी तक पहुंचाना। तो इसका वाक्य होगा मौका देखकर मुनीम जी ने लेन देन में हेरा फेरी की बात सेठ जी के कान में डाल दी। मौका देखकर मुनीम जी ने लेन देन में हेरा फेरी की बात सेठ जी के कान में डाल दी। 9th है मुंह दिखाना, तो साहस के साथ सामने आना, हिम्मत के साथ सामने आना। इसका वाक्य होगा बदनामी ने मंत्री जी को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, मतलब इतनी बदनामी हो गई थी कि हिम्मत ही नहीं थी किसी के सामने आने की। तो यहाँ पे मुहावरे
कंप्लीट होता। अब है समानार्थी शब्द। ये सब आपको चैप्टर 6 के पीछे के पार्ट मतलब एक्सरसाइज जो कंप्लीट हुई है वहाँ पे व्याकरण ऐसा टॉपिक लगाकर सब कुछ लिखना है। कृत्य कृत्य यानी कि धन्य धन्य समानार्थी शब्द है। कृत्य कृत्य यानी धन्य धन्य। दूसरा है खड़ाऊ। खड़ाऊ का मतलब होगा पादुका, मतलब जो लकड़े की वो पहनते हैं ना, हमने रामायण महाभारत में देखा है। हाँ, बहुत बहुत फेमस हो गया था कि वो भरत राम की पादुकाएं सिर पर रखकर जा रहा था वो, तो उसको क्या बोलते हैं? खड़ाऊ बोलते हैं। थर्ड है मिथ्या। तो इसका मीनिंग होगा झूठ। मिथ्या का मीनिंग क्या होगा? झूठ होगा। उसके बाद है एहसास। एहसास का समानार्थी शब्द होगा अनुभव। एहसास करना यानी अनुभव करना ऐसे। फिर है उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ यानी कि ऐसे लेवल नहीं होती है ऐसी ज़मीन, तो ऊंची नीची ऐसे। फिर सिक्स्थ है कुटिया। तो इसका मतलब होगा झोपड़ी। आया समझ में? तो ये थे समानार्थी शब्द। अब हम करेंगे विरुद्धार्थी। तो दुर्भाग्य का विरुद्धार्थी होगा सौभाग्य। सेकंड है जिंदगी। तो इसका विरुद्धार्थी होगा मृत्यु। थर्ड है उचित। इसका विरुद्धार्थी होगा अनुचित। फोर्थ है प्रत्यक्ष। तो इसका विरुद्धार्थी होगा परोक्ष। फिफ्थ है सफल। तो इसका विरुद्धार्थी होगा असफल। सिक्स्थ है सार्थक। इसका विरुद्धार्थी होगा निरर्थक। सेवन्थ है निकट। तो इसका विरुद्धार्थी होगा दूर। और एट्थ है कठोरता। तो इसका विरुद्धार्थी होगा कोमलता। कठोर का कोमल। अब प्रत्यय अलग कीजिए। जो वर्ड है उसमें से प्रत्यय अलग करने हैं। तो सबसे पहला है हिंदुत्व। प्रत्यय मतलब जो पीछे जो वर्ड लगाया जाता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है उसमें से प्रत्यय अलग करने हैं। तो हिंदुत्व है, तो इसमें त्व के साथ, हिंदू के साथ त्व प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसलिए इसका प्रत्यय क्या होगा? त्व। फिर है अर्थ वाला। अर्थ मेन वर्ड है लेकिन उसमें प्रत्यय जुड़ा है वाला। फिर है साहित्यिक। तो पीछे इक प्रोनाउंसिएशन होता है, तो इसका प्रत्यय होगा इक। फोर्थ है स्वच्छता। तो स्वच्छ मेन वर्ड है, उसके साथ ता जुड़ा है, तो ता इसका प्रत्यय होगा। फिर फिफ्थ है चटाइयाँ। चटाई के साथ या जुड़ा है, तो या इसका प्रत्यय होगा। सिक्स्थ है वंदनीय। तो वंदन के साथ ये जुड़ा गड़ा है, मतलब जुड़ा हुआ है, तो इसका होगा ईय, प्रत्यय होगा ईय ऐसे। स्वतंत्रता। तो इसका प्रत्यय होगा ता। समर्पित। तो इसका प्रत्यय होगा इत। नाइन्थ है जीवित। तो इसका भी इत होगा। फिर 10th है पिंडज। तो पिंड के साथ ज जुड़ा है, मतलब जो मेन वर्ड है उसके साथ जो दूसरा वर्ड जुड़ा है उसको प्रत्यय बोलते हैं, लेकिन पीछे जुड़ा है वो। हाँ। फिर जीवित, सॉरी साहित्यकार। तो इसका प्रत्यय होगा कार। पिंडज में ज प्रत्यय होगा और साहित्यकार में कार प्रत्यय होगा। फिर पत्रकार। तो इसमें भी कार प्रत्यय होगा। सांसारिक। तो इसका प्रत्यय होगा इक। और लास्ट है उद्वेलित। तो इसका होगा इत। हाँ, तो और यहाँ पर प्रत्यय अलग करना टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। स्टूडेंट, प्रत्यय जो पीछे के वर्ड वर्ड होते हैं उसको बोलते हैं, और उपसर्ग मतलब आगे जो वर्ड के साथ आगे जुड़ा हुआ हो उसको उपसर्ग बोलते हैं। यहाँ पे है अनेक। तो अनेक मतलब अन्न, अन्न उसका उपसर्ग है।
फिर सेकंड नंबर है अमृत। हाँ, तो अ उपसर्ग अ होगा, मृत है लेकिन उसके साथ अ जुड़कर अमृत हो गया है। फिर थर्ड है अतिथि। तिथि के आगे अ लगा है तो इसको उपसर्ग कहते हैं अ। फिर अनर्थ। हाँ, तो इसका भी अनर्थ का उपसर्ग होगा अ। फिर अभिन्न, तो इसका उपसर्ग होगा अ। और अपतलक, तो इसका भी उपसर्ग होगा अ। यहाँ पर जितने भी वर्ड दिए हैं उसमें अ और आई लगा हुआ है, तो आगे जो होता है वो उपसर्ग होता है और पीछे जो होता है वो प्रत्यय होता है। आप ये दो याद रखोगे तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे। जो ग्रामर में आपके मार्क्स कटते हैं वो मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर 6 का ग्रामर सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए लेसन के साथ मिलेंगे। अस्तु।